हमारे पास कुछ नहीं है बताने को। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम कुछ बता नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कुछ बता पाएंगे। हम तो खाली स्लेट हैं, क्यों मोहन जी? सर आप जो समुंदर है। हाँ, पर वो समंदर में तभी से कुछ हाँ निकलता जी है जब कुछ मंथन किया हाँ जी जाता है। हाँ जी, मंथन करेंगे सर, मंथन करेंगे। मंथन नहीं करेंगे तो समुंदर तो आराम से शांत रहता है, कभी कभी लहरें आती रहती हैं। जी सर, मंथन समझ रहे करेंगे हैं? सर पूरा। हाँ। हाँ जी। हाँ, मेरे पास कुछ और है डिस्कस करने के लिए, अगर आप लोग कहो तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए। जी सर। सवाल ये है कि इस घोर कलयुग में हम अपनी नीयत को साफ कैसे रखें? 5 तरीके बताओ। इस घोर कलयुग में अपनी नीयत को कैसे साफ रखें? बहुत प्रॉब्लम है ना ये। आई मीन हाउ टू फॉलो इंटेग्रिटी। क्या होता है सुदीप्तो जी इंटेग्रिटी? करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटेग्रिटी से मतलब होता क्या है? इंटेग्रिटी साफ कर, क्लीन रखना पड़ता है। हमको यही नहीं पता इंटेग्रिटी क्या होता है, वो बताइए पहले। ऑनेस्टी, हाँ, ऑन इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फर्क है? सिंप्लिसिटी, किसमें? ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में क्या फर्क है? ऑनेस्टी ऑनेस्टी होता है, इंटीग्रिटी इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑनेस्टी। हाँ, वो इंटीग्रिटी तो में पता है। आपका हाँ, फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? मोहन जी आप बताओ, कुछ आइडिया हो तो। हाँ जी सर। आप बताओ, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फर्क होता है? सर मैं जो कबीर साहब का दोहा है, एक आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, हाँ आपको पहले मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और सर कबीर साहब का एक वो है दोहा जी। कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, और तीन लोग संयस पड़ा, काहू न कछु समझाए। हाँ बेड़ा दीनो खेत को, बेड़ा खेत ही खाए। हाँ और आगे था क्या कहूँ कि काहू न कुछ समझाए, ऐसी कुछ था। हाँ तो मन का अक्सर ये सारा खेल है। हाँ मन परमात्मा के लिए था, मंदिर के लिए था, वो मन संसार बन गया। ठीक है सर। और इसी मन के भटकाव के कारण हम कलयुग बोले या जो भी बोले, ये सब मन का भटकाव है। अगर मन साफ है तो सर वो उसमें वो मन मंदिर है, उसके लिए कोई कलयुग नहीं है। ठीक है सर। लेकिन बहुत जो बढ़िया। मन जो मन जो है भटका हुआ है, जो संसार को ये सब समझता है, तो वो उसके लिए कलयुग है। तो जो मन साफ है सर, उसमें उसकी नियत साफ है, तो वो जो है हम्म, ईमानदार है होने से। और जो संसार में भटका हुआ है हम्म, वो ईमानदार नहीं हो, क्योंकि उसमें चेक। फिर वासनाएं हैं, हम्म। अपनी एम्बिशंस है। तो यही चीजें ही आदमी से जो है गलत करवाती हैं। घोर कलयुग में इंटेग्रिटी, ईमानदारी, नियत की पवित्रता और चरित्र की एकरूपता बनाए रखना सबसे बड़ी तपस्या है। यस सर। आज सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि जब कोई देख नहीं रहा होता, ये हाँ है, जी जब कोई देख नहीं रहा होता तब हम क्या हाँ जी करते हैं। इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि एक तो देख रहा है, कोई नहीं, एक तो हाँ। जो है जिसने हमें भेजा है वो देख रहा है। हम्म, जिसने हमें दुनिया में भेजा है वो देख रहा है। ये बहुत बढ़िया बताया इसमें हाँ कि जी अपनी नीयत साफ रखने के 5 शक्तिशाली तरीके। हाँ पहला है जी, कि हर काम से पहले स्वयं से पूछें, अगर ये बात बिल्कुल। पूरी दुनिया को पता चल जाए तो क्या मुझे हाँ जी शर्म आएगी? हाँ जी, सही बात। मतलब मैं अकेले में तो कर रहा हूँ, बट दुनिया को हाँ पता जी, लग जाए तो क्या शर्म आएगी? और जवाब है अगर हाँ, तो भैया मत करो वो काम। बिल्कुल सर। इंटीग्रिटी का अर्थ है जब आप अंधेरे में हैं वही उजाले में हैं, दोगले हाँ नहीं जी, है आप। बिल्कुल सर। दोगले नहीं है। हाँ जी, और नंबर 2 है लाभ से पहले धर्म को रखें। बिल्कुल आज सर। लोग पूछते हैं इससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा। पहला प्रश्न होना चाहिए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल। यदि सही काम करने से कम पैसा मिलता है और गलत काम से अधिक, तो सही हाँ जी, रास्ता चुनना ही चरित्र है। बिल्कुल। धन तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो विश्वास लौटाना लगभग असंभव होता है। बिल्कुल सर। लगभग लगभग असंभव होता है। हाँ जी तीसरा है प्रतिदिन आत्म परीक्षण करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट स्वयं से पूछें, क्या मैंने आज किसी को धोखा दिया? क्या मैंने झूठ बोला? क्या मैंने किसी का अनुचित लाभ उठाया? क्या मैंने अपने वचन निभाए? क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? ये छोटी सी आदत आपकी नीयत को लगातार शुद्ध करती रहेगी। बिल्कुल सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी और इसमें एक पॉइंट है, क्या मैंने आज किसी को धोखा दिया? हाँ जी इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद को ही धोखा दिया हो। आज जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को ही धोखा दें, इसमें आप खुद भी शामिल हैं, स्वयं। बिल्कुल। हो सकता है आपने स्वयं को ही धोखा दे दिया हो आज। हाँ जी आपने सुबह सुबह वादा किया था कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे, बट आपने पूरे दिन एक्सरसाइज ही नहीं करी, तो आपने तो स्वयं को धोखा दिया कि नहीं? जी, तो इसमें स्वयं भी शामिल है। क्या मैंने झूठ बोला? तो अपने ऊपर भी है ये। अपने आप को भी एक अलग इंसान की तरह देखा करो आप। बिल्कुल सर। मतलब मैं एक अलग इंसान भी हूं अपने से, पर ये जो इंसान है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। बिल्कुल जब तक इसका रिस्पेक्ट नहीं होगा, आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। नंबर 4, ऐसे लोगों की संगति रखें जो सच बोलने का साहस रखते हो। भाई ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही सच बोलोगे आधे लोग तो भाग जाते हैं। हाँ जी
जो लोग हर बात पर आपकी तारीफ करते हैं वे हमेशा आपके हितैषी नहीं होते। बिल्कुल सर। हर बात पर आपकी तारीफ करें। अपने जीवन में कम से कम ऐसा व्यक्ति रखें जो आवश्यकता पड़ने पर आपकी गलती सीधे आपके सामने कह सके। इसीलिए वो पॉजिटिव है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिल्कुल सर। उनके लिए प्रॉपर एक गेस्ट रूम बना दो। हाँ जी सर। आ जाओ भैया, रहो यहाँ पे। कबीर साहब ने बोला है। हाँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी के निर्मल करे सुभाए, है ना। हाँ जी सर। तो पर आजकल कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे छोड़ के भाग जाते हैं लोग। बिल्कुल सर। सही संगति सही नियत की सबसे बड़ी सुरक्षा है। और आजकल एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल नहीं, मैं तो स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, माहौल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव और एक्शन टेकर्स के बीच में रहते हैं तो हम पॉजिटिव और एक्शन टेकिंग बन जाते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। और माहौल के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप जूम सेशंस अटेंड कर सकते हैं, और अगर माहौल नहीं है तो अकेले का माहौल बनाएं, बिल्कुल। पर उस माहौल में ना जाएं जो आप नहीं चाहते। जी। 5वां पॉइंट बढ़िया बताया इसने, स्वयं को ईश्वर का सेवक और ट्रस्टी समझें, मालिक नहीं। बिल्कुल सर। मतलब ये प्लॉट मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये म्यूचुअल फंड मेरा है, ये इंश्योरेंस मेरी है। हाँ जी। भगवत गीता का संदेश है कि मनुष्य कर्म करे लेकिन हाँ। अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर। बिल्कुल। जब आप सोचते हैं कि ये पद, पैसा, ज्ञान और सफलता मुझे समाज की सेवा के लिए मिली है, तब लालच, छल और अहंकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो स्वयं को मालिक समझता है वो संग्रह करता है, और जो स्वयं को ट्रस्टी समझता है वो सेवा करता है। सेवा करता है। बिल्कुल। हैप्पी गुरु पूर्णिमा नैना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। उसमें एक और था सर, एक श्लोक और था, किसमें? यही जो कबीर साहब का कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जड़ जड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। हाँ, होता है ना, मस्त होता है वो कुम्हार वाला सीन। अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, तभी सुंदर घड़े का निर्माण होता है। बिल्कुल। हाँ, बट ये चोट सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और इच्छा होनी चाहिए। हाँ जी। तो एक दैनिक संकल्प यह है कि प्रतिदिन सुबह ये संकल्प लें, आज मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसे मुझे छिपाना पड़े। बिल्कुल सर। मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मेरा चरित्र मेरे शब्दों में नहीं, मेरे कर्मों से है। कर्मों से। नियत साफ होगी तो निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे तो कर्म सही होंगे, और कर्म सही होंगे तो चरित्र मजबूत होगा, और मजबूत चरित्र ही स्थायी सफलता का सबसे बड़ा आधार है। जैसा कि कहा जाता है, चरित्र वो है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा होता, और वही है इंटेग्रिटी। जय सनातन, वंदे मातरम। भारत माता की जय।